तो इलेक्ट्रिक करंट करंट क्या होता है, एनीथिंग जो फ्लो कर सकता है, कुछ भी जो फ्लो कर सकता है, जैसे वाटर करंट, एयर करंट, हीट करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि मूव कर सकता है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज या एटम्स होता है वो फिक्स्ड होता है। तो जब कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि कोई नेट फ्लो नहीं होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का, तो कोई करंट पैदा नहीं होता है। बट जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये हम लोग चैप्टर 1 से ही हम लोग चीज़ जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। एटम्स जो कि फिक्स्ड है डज नॉट मूव, ठीक। Electric field will be developed inside conductor. Free electron will experience force QE opposite to direction of electric field. There will be net flow towards पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लग जाएगा। दिस फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसी फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई जो करंट है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट जो है वो एम्पियर है, और डायमेंशन जो है वो ए है। करंट का यूनिट एम्पियर है और डायमेंशन इसका ए हम लिखते हैं। नाउ करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो इट हैज़ डायरेक्शन, बट वो स्केलर है क्योंकि इसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू स्केलर रूल होता है। जो भी करंट अंदर गया है वो इज इक्वल टू आई इनकमिंग, मतलब वो बीच में कहीं गायब नहीं होगा करंट, वो जितना अंदर गया है उतना ही बाहर आएगा, या जितना बाहर गया है उतना ही अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 10 और 2 12, अंदर क्या है 10 और 2, तो बाहर भी 12 आएगा। इसमें भी सेम उसी तरीके से होगा, एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 180 बन रहा है, यहाँ पे 120 बन रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रह रहा है, बिकॉज ये एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नाउ हम लोग देखेंगे कि ये देखो इधर साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इधर फ्लो कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी इधर फ्लो कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनली करंट बह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे बह रहा है, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। बट करंट कैसे बह रहा है, ऐसे, ठीक। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट बहता है। सॉलिड कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट्स देखें जैसे कि लिक्विड, तो उसमें Na+ और Cl- दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मूव करेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट है, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करता है उसको करंट की डायरेक्शन माना है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ये जो है वो करंट का डायरेक्शन है। सो इस पीडीएफ में बस इतना था, मतलब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ना। अब हम देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है। नया टर्म है करंट डेंसिटी। तो करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया, जो भी एरिया है उसमें परपेंडिकुलरली कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, करंट स्केलर है, ठीक है। बट करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर है, जिसमें डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन ही होता है। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन है। सो करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल्स टू I/A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक। इसको हम I इज इक्वल्स टू J.A लिखेंगे, बिकॉज करंट हम लोग को पता है स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो I इज इक्वल्स टू JA cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन J एंड A, J और A के बीच का एंगल है थीटा। सो देखो इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलरली, इस एरिया के परपेंडिकुलरली कितना हमारा करंट फ्लो करेगा, तो उसको कहेंगे हम, सॉरी, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, करंट डेंसिटी है,
इसके परपेंडिकुलर एरिया में कितना करंट पास कर रहा है, तो बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री पे है तो 0 होगा इसका आंसर। इस एरिया के इस परपेंडिकुलरली इसे करंट डेंसिटी इधर है एंड दिस इज द एरिया, तो इन दोनों के परपेंडिकुलरली कितना करंट पास कर रहा है, तो 0 है cos 0, तो डेट इज I इक्वल्स टू जे ए। नाउ यहाँ पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, ताकि करंट जो है नो करंट पासिस थ्रू द एरिया, तो वही फॉर्मूला इज इक्वल्स टू जे डॉट ए वाले फॉर्मूला में जे डॉट ए करके लिखेंगे, जे और ए को डॉट लिखेंगे, तो सही 0 लिखेंगे और फिर अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है, वेरी सिंपल। सो इसमें करंट डेंसिटी दिया हुआ है एंड एरिया दिया हुआ है, तो इसको जस्ट दोनों का डॉट पर डॉट निकाल के करंट आ जाएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास ये वायर है, ठीक है, और इसके हर एक रेडियली मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो जे है वो चेंज कर रहा है, तो इसमें आई जो है जे डॉट ए, तो डी ए स्मॉल एरिया जो हम लोग लेंगे डेट इज़ 2 पाई एक्स डी एक्स, दिस इज द स्मॉल एरिया डी ए एंड दिस इज जे, ये दोनों का क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे और 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा आई आ जाएगा, ठीक। नाउ 6th नंबर क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है। इसमें भी जैसे ये एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, वायर का फ्रंट वाला है, इसमें स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्या था सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, इसमें है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो इसमें भी क्या करेंगे डी ए करना है ना, जे डॉट डी ए, तो इसमें भी डी ए निकालेंगे हम लोग, ये हमारा डी ए है, और फिर इसको लाइक इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो अगर विदाउट बैटरी है तो रैंडम मोशन होगा, कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, तो इनिशियली जो होगा यू एवरेज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके तरफ मूव करता है। ये हमारा हाई पोटेंशियल है, ये हमारा लो पोटेंशियल है, ये वी पोटेंशियल का बैटरी है, तो इधर साइड लो है, इधर साइड हाई है, पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल है, एंड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, फोर्स इज इधर साइड है, फोर्स। सो हम चैप्टर 2 से हम ये फॉर्मूला जान चुके हैं कि E इक्वल्स टू वी बाई एल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेट इज इक्वल्स टू वी बाई एल, ये हम चैप्टर 2 से जानते हैं, याद रखना। नाउ एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है ई, दिस इज अ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एम कर देंगे, फोर्स अपॉन मास इज एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हम जानते हैं, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड पार्टिकल पे सेम, थर्ड पार्टिकल पे सेम, ऐसे ऐसे करके n पार्टिकल्स तक चलेगा। नाउ वी डी जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डेट इज एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, जैसे सब मैथमेटिक्स है, सब मैथमेटिक्स है। इसको यू वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे एंड फिर ई बाई एम टी वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ तो हमारा 0 हो जाएगा, हम देख चुके अभी यहाँ से, और ये वाला टर्म को हम टाउ कह देंगे, ठीक है, टाउ। तो इस टाउ को हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है। तो इनके बीच का एवरेज टाइम जो इनको समय मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, कि हाँ उस टाइम उनका कोलिजन ना हो, तो डेट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब देखो ये हमारा बैटरी है। नाउ अब हम नया टर्म देखेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी जिसको कि हम ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड, जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा मोबिलिटी का फॉर्मूला ये आ गया, याद रखना। अगर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, मास कम होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। सो सिंस इलेक्ट्रॉन हैज स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, करंट विल बी डेवलप्ड। तो इसमें n जो कि कैरियर डेंसिटी कहलाता है,
एन को क्या कहते हैं, कैरियर डेंसिटी। उसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो चार्ज का फार्मूला है चार्ज फ्लोन इनटू टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम। तो एन इंटू वी हम लिख सकते हैं। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टी। वॉल्यूम को हम ए एल लिख देंगे। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम मिल जाएगा एन ए एल ई बाई टी कर देंगे। सो एल बाई टी ये क्या हो जाएगा, हमारा वी डी हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। सो एन ई नावेद ऐसे करके याद कर सकते हैं, एन ई वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है, नावेद, या वीना भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एन ई ए वी डी है ना, तो वी पहले कर दो फिर वीना, ऐसे वीना, वीना भी इसको हम कर सकते हैं। तो वीना करके हम याद रख सकते हैं क्या, इज इक्वल्स टू वीना। तो इस वीडियो में हम जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। सबसे पहले तो हम लोग करंट डेंसिटी देखें कि करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी होता है जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन में ए, या तो फिर आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। करंट डेंसिटी देखें, फिर हम देखें क्या देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इनिशियल स्पीड होगा वो जीरो होगा, सब कट टूट जाएगा एक दूसरे से, बिकॉज वो रैंडम मोशन कर रहा है। फिर हम देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो वो एवरेज वेलोसिटी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। फिर उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फार्मूला देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला देखें जो कि डिराइव किए हम, ठीक है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये डेरिवेशन। फिर हम मोबिलिटी देखें, मोबिलिटी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मोबिलिटी का फार्मूला देखें, और फिर यहीं से हम करंट को चेंज किए, करंट को चेंज किए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी है तब करंट है, तो वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ करंट हम लिखे वीना।